हेलो एमएससी। आज आपका टॉपिक है डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ठीक है, यानी कि फंक्शनल ग्रुप के हम डिटर्मिनेशन या फिर पता कैसे लगाते हैं। ठीक है, तो इसमें फंक्शनल ग्रुप की 3 कैटेगरी होती है। फंक्शनल ग्रुप की 3 कैटेगरी कौन कौन सी होती है? एसिडिक, फिर बेसिक और फिर न्यूट्रल। एसिडिक में आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, फिनोल, और बेसिक में आते हैं ये एमिनो एसिड। ठीक है, न्यूट्रल में क्या आते हैं? एल्कोहल, एल्डिहाइड, कीटोन्स, इन कार्बोनिल कंपाउंड्स। ठीक है ना, इनके अध्ययन करते हैं अपन। तो सबसे पहले आता है आपका डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड देखो, कार्बोनिल कंपाउंड किस में है? न्यूट्रल में है। तो न्यूट्रल वाले की पहले डिटर्मिनेशन करेंगे। ठीक है, न्यूट्रल कार्बोनिल कंपाउंड का। तो सबसे पहला टेस्ट है इसमें कार्बोनिल कंपाउंड का 2,4-DNP टेस्ट, यानी DNP की फुल फॉर्म है डाई नाइट्रोफेनिल हाइड्रोजिनेशन। 2,4-DNPH टेस्ट। इसमें क्या करते हैं कि एल्डिहाइड और कीटोन इस टेस्ट में येलो और रेड पीपीटी देते हैं। ठीक है ना, यानी कि ये जो 2,4-DNPH टेस्ट है ये कौन शो करता है? तो ये एल्डिहाइड और कीटोन शो करता है, और दोनों क्या देते हैं? येलो। एल्डिहाइड तो येलो कलर देंगे और कीटोन होते हैं वो रेड पीपीटी देते हैं। इसमें क्या करते हैं? ये कोई कार्बोनिल कंपाउंड है। ये कौन सा है? वैसे कीटोन है ये। ठीक है ना, कार्बोनिल कंपाउंड CH3 जुड़ा हुआ है दोनों तरफ, तो क्या है? ये कीटोन है। इसकी रिएक्शन करवाएंगे 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल के साथ में। ठीक है, 2,4-डाईनाइट्रोफिनोल, ये नाइट्रो 2 और 4 डाईनाइट्रो, और ये ठीक है। तो इसकी रिएक्शन करवाई तो यहाँ से क्या होगा? यहाँ से H2O बाहर होगा, ये H2 और ये O बाहर हो जाएगा, और क्या बन जाएगा? ये येलो और रेड कलर की पीपीटी देता है। ये वाला प्रोडक्ट बना तो ये कैसा कलर दिखाएगा? येलो और रेड कलर। ठीक है। सेकंड टेस्ट है आपका सोडियम बाइसल्फाइड टेस्ट। इसमें क्या होगा? एल्डिहाइड और स्मॉल मेथिल कीटोन, एल्डिहाइड और कीटोन देते हैं ये टेस्ट भी, और इसमें कैसा पीपीटी मिलता है अपने को? वाइट कलर पीपीटी मिलता है। ये रिएक्शन है, ये कार्बोनिल कंपाउंड है, एल्डिहाइड है ये। ठीक है, सोडियम बाइसल्फाइड के साथ में इसकी रिएक्शन करवाइए तो ये वाला प्रोडक्ट बनता है। ठीक है, और इसमें क्या होता है? ये कैसा कलर देता है अपने को? क्रिस्टलाइन वाइट पीपीटी बनता है। क्रिस्टलाइन वाइट पीपीटी बन गया तो इसका मतलब क्या है? इसमें एल्डिहाइड ग्रुप या कार्बोनिल ग्रुप जिसको बोलते हैं, कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है। ठीक है, ये कार्बोनिल ग्रुप प्रेजेंट है कि नहीं है उसका ये टेस्ट कर रहे हैं। थर्ड है टोलन टेस्ट। ठीक है, इसमें क्या होता है? सिल्वर, इसको सिल्वर मिरर टेस्ट भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि ये टोलन रिएजेंट इसमें पार्टिसिपेट होता है AgNH3OH। तो ये AgNH3OH के साथ में अगर कार्बोनिल कंपाउंड की रिएक्शन करवाएंगे तो Ag बाहर निकलता है, जो कि क्या होता है? एक टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर के रूप में दिखाई देता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? सिल्वर मिरर टेस्ट। इसमें क्या होता है? एल्डिहाइड ये टेस्ट देते हैं, जबकि कीटोन होते हैं वो ये टेस्ट नहीं देते हैं। ठीक है, तो इसमें लिखा है एक टेस्ट ट्यूब में एल्डिहाइड सॉल्यूशन में टोलन रिएजेंट को ऐड करते हैं और हीट करते हैं, तो एल्डिहाइड द्वारा टेस्ट ट्यूब में सिल्वर मिरर का फॉर्मेशन होता है। ठीक है, यानी कि ये देखो ये रिएक्शन हुई है। ये सबसे पहले एजी नाइट्रेट के साथ में NH4OH की रिएक्शन करवाए तो ये क्या होता है? ये टोलन रिएजेंट अपने को प्राप्त होता है। ठीक है, इस टोलन रिएजेंट की रिएक्शन किसके साथ में करवाएं? एल्डिहाइड के साथ में, क्योंकि कीटोन तो ये टेस्ट देता नहीं, एल्डिहाइड के साथ में रिएक्शन करवाएंगे। तो ये देखो यहाँ से Ag बाहर निकल रहा है। ठीक है ना, Ag बाहर निकल रहा है, इससे क्या होता है? ये सिल्वर मिरर के रूप में दिखाई देता है अपने को टेस्ट ट्यूब में। ठीक है, फिर फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट है। ठीक है, फोर्थ क्या है? फेलिंग सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या होता है? ये CuOH2, ये क्या होता है? कॉपर हाइड्रोक्साइड, ये क्या होता है? फेलिंग सॉल्यूशन बोलते हैं इसको, जिसमें इसमें रिएक्शन करवाते हैं। ठीक है, रिएक्शन करवाएंगे तो क्या होता है? एक भूरी वलय या ब्राउन रिंग का फॉर्मेशन करता है। ठीक है ना, क्यूप्रस ऑक्साइड बनता है, जो कि क्या होता है? ईंट जैसा लाल ब्रिक रेड कलर की पीपीटी बनती है। ठीक है, उससे को ब्राउन, थोड़ा ब्राउनिश कलर होता है, इसलिए क्या बोलते हैं? भूरी वलय का निर्माण होता है। फिर बेनेडिक्ट सॉल्यूशन है, बेनेडिक्ट सॉल्यूशन टेस्ट। इसमें क्या करते हैं? क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है? बेनेडिक्ट सॉल्यूशन होता है। ठीक है ना, इसका नाम क्या होता है? क्यूप्रिक साइट्रेट कॉम्प्लेक्स, इसको क्या कहते हैं? अपना बेनेडिक्ट सॉल्यूशन। इसकी रिएक्शन कब करवाएंगे? एल्डिहाइड के साथ में करवाई तो क्या बनता है? ये भी एक ब्लैक रेड पीपीटी देता है। ठीक है ना, ये सॉल्यूशन कैसा होता है? स्टेबल होता है। फिर इसके बाद देखो डिटर्मिनेशन ऑफ एल्कोहल एंड फिनोल। देखो ये भी अभी न्यूट्रल में ही चल रहा है। न्यूट्रल में कौन कौन सा था? कार्बोनिल कंपाउंड
और एल्डिहाइड कीटोन, ठीक है ना। तो ये एल्डिहाइड कीटोन के लिए सबसे पहला इसमें है ल्यूकास रिएजेंट के साथ में रिएक्शन करवाए। ल्यूकास रिएजेंट कौन सा होता है? HCl + ZnCl2। ल्यूकास रिएजेंट ये इससे क्या पता करते हैं अपन 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल में क्या करते हैं, डिफरेंस करते हैं कि 1 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 2 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, 3 डिग्री एल्कोहल कौन सा है, ठीक है ना। तो ल्यूकास रिएजेंट में अगर 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन करवाएंगे ल्यूकास रिएजेंट से तो कोई रिएक्शन नहीं होती, नो रिएक्शन। और ये 2 डिग्री एल्कोहल के साथ में अगर करवाई ल्यूकास रिएजेंट के साथ में तो 5 मिनट में पीपीटी शो होने लगती है अपने को, ठीक है। और 3 डिग्री की अगर रिएक्शन करवाएं ल्यूकास रिएजेंट से तो इमीडिएटली यानी कि तुरंत पीपीटी अपने को शो होती है, ठीक है। सेकंड है विक्टर मेयर टेस्ट। ये टेस्ट भी किस काम आता है? 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री एल्कोहल में डिफरेंस करने के लिए काम आता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले क्या किया, ये 1 डिग्री एल्कोहल है, RCH2OH, ये कैसा है? 1 डिग्री है, ठीक है। 1 डिग्री की रिएक्शन अगर HI के साथ में करवाएंगे तो यहाँ से H2O बाहर निकल जाएगा और I इसके साथ में जुड़ जाएगा। फिर इसकी रिएक्शन करवाई AgNO2 के साथ में तो यहाँ पर NO2 वाला प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है। फिर इसकी रिएक्शन करवाई HNO2 यानी नाइट्रिक एसिड के साथ में, तो नाइट्रिक एसिड के साथ में करवाई तो RCNO2 और साथ में क्या हो जाएगा, यहाँ पे NOH जुड़ जाएगा। NaOH के साथ में फिर इसकी रिएक्शन क्या करवाएंगे, NaOH के साथ में करवाएंगे तो ये रेड कलर की पीपीटी देता है, ठीक है ना। ये तो हो गई 1 डिग्री की। 2 डिग्री कैसे रिएक्ट करता है तो HI सबसे पहले HI के साथ में करवाएंगे, इसमें भी आयोडो कॉम्प्लेक्स बनेगा। फिर AgNO2 के साथ में करवाएंगे तो नाइट्रो कंपाउंड बनेगा। फिर नाइट्रो कंपाउंड के बाद में क्या करवाएंगे, NO के साथ में रिएक्शन करवाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये वाला प्रोडक्ट बनेगा। फिर इसकी NaOH के साथ में रिएक्शन कराएंगे तो ब्लू कलर का इसमें बनेगा, ठीक है। 1 डिग्री तो क्या था, रेड कलर शो कर रहा था, 2 डिग्री कैसा कलर शो करेगा, ब्लू कलर। और 3 डिग्री के साथ में जब रिएक्शन करवाएंगे सेम रिएक्शन होगी, लेकिन ये क्या होता है, ये कलरलेस होता है, ठीक है ना। कलरलेस प्रोडक्ट अपने को मिलता है, ठीक है। उसके बाद अपन बात करें, उसके बाद देखो बात करेंगे डिटर्मिनेशन ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। अब एसिड की बात कर रहे हैं यानी कि कौन सा सॉल्यूशन, ये न्यूट्रल था, न्यूट्रल में कौन कौन था, एल्कोहल फिनोल था और साथ में क्या था, एल्कोहल फिनोल था। अभी इसमें क्या करेंगे, ये एसिडिक आ गया, कार्बोक्सिलिक एसिड का डिटर्मिनेशन करें। देखो 3 में बड़ा था ना, एसिडिक और बेसिक और न्यूट्रल, ठीक है ना। तो ये एसिडिक होगा, तो एसिडिक वाला की अब डिटर्मिनेशन करेंगे तो डिटर्मिनेशन उसमें एसिडिक में से कौन सा, सबसे पहले कार्बोक्सिलिक एसिड का डिटर्मिनेशन करेंगे। इसमें क्या है, लिटमस टेस्ट करेंगे। तो सबसे पहले सैंपल की ड्रॉप पर क्या डालेंगे, ब्लू लिटमस पेपर रखेंगे, ठीक है ना। ब्लू लिटमस पेपर के ऊपर क्या करेंगे, सैंपल की ड्रॉप डालेंगे और ऑब्जर्व कलर चेंज देखेंगे कि कलर कैसे चेंज होता है। तो ब्लू कलर का रेड कलर में चेंज हो जाएगा, क्यों, क्योंकि एसिडिक होता है। तब अपने को पता चल जाएगा कि भाई ये जब कर ब्लू कलर से और रेड कलर में लिटमस पेपर चेंज हो रहा है तो यानी कि एसिडिक है, ठीक है। फिर सेकंड है सोडियम बाइकार्बोनेट टेस्ट। तो ये सोडियम और बाइकार्बोनेट है, ये क्या है, इसकी रिएक्शन करवाई कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ में तो क्या होगी, इसमें CO2 गैस बाहर निकलती है, ठीक है ना। CO2 गैस बाहर निकलते ही क्या पता चलेगा कि बुलबुले के जैसे ड्रॉप आवाज़ आती है, बुलबुले के रूप में निकलती है बाहर। तो यानी अपने को पता चल जाएगा कि इसमें CO2 ग्रुप प्रेजेंट है। CO2 ग्रुप प्रेजेंट है यानी कि ये क्या है, एसिड है कोई, ठीक है। फिर उसके बाद में देखो ये तो 2 हो गए कार्बोक्सिलिक एसिड का। अब डिटर्मिनेशन ऑफ एमाइड करते हैं, यानी एमाइड यानी बेसिक आ गया अब, ठीक है। एसिड हो गया, न्यूट्रल हो गया, अब बेसिक के बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। बेसिक में क्या होगा, सबसे पहले बर्न टेस्ट करेंगे इस पर, ठीक है। तो क्या करेंगे, टेस्ट ट्यूब में सब्सटेंस ले लेंगे, ठीक है, जिस पर अपने को डिटर्मिनेशन करना है या जो सैंपल है अपना उसको क्या कर लेंगे, पहले बर्न करेंगे टेस्ट ट्यूब में डाल के। फिर क्या होगा, ये क्या होगा, ये वाइट पीपीटी अपने को निकलेगी, ठीक है ना। वाइट पीपीटी मिलते ही अपने पता चल जाएगा इट कन्फर्म्स यूरिया इज प्रेजेंट, ठीक है ना। यूरिया की प्रेजेंस का कन्फर्मेशन हो जाएगा। उसके बाद देखो इसकी रिएक्शन करवाएंगे नाइट्रस एसिड टेस्ट। इसमें क्या होगा, इसमें ये एमाइड ग्रुप है, इसकी रिएक्शन HCl + NaNO2 के साथ में करवाएंगे तो क्या निकलेगा, नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी। नाइट्रोजन गैस बाहर निकलेगी तो यानी कि अपने को पता चल जाएगा कि इसमें क्या है, एमाइड ग्रुप प्रेजेंट है, ठीक है। फिर उसके बाद में है बायरूट टेस्ट, ठीक है, ब्यूरेट टेस्ट। इसमें क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में एमाइड कंपाउंड डालना है, फिर इसको हीट करना है,
ठीक है। जब तक क्या है कंपाउंड आपका पिघल ना जाए तब तक आपको क्या करना है, टेस्ट ट्यूब में बर्न करना है, हीट करना है, ठीक है। फिर ऑल NH2 इवॉल्व, यानी कि सारी NH2 में है जो सारे NH2 ग्रुप है वो क्या हो जाएगी, बाहर आ जाएगी। फिर इसको ठंडा करेंगे, ठीक है। इसको फिर क्या करेंगे, ठंडा करके सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे, सॉलिड में कन्वर्ट करेंगे। फिर उसके बाद में 1 ml वाटर में घोल देंगे। फिर डाइल्यूट NaOH का सॉल्यूशन मिलाएंगे। फिर CuSO4 मिलाएंगे ड्रॉप वाइज। तो क्या अपने को शो होगा, एक पिंक, वायलेट या ब्लू कलर शो होगा, जिससे क्या पता चल जाएगा कि एमाइड इसमें प्रेजेंट है, ठीक है। ये इस तरह से अपन डिटर्मिनेशन ऑफ फंक्शनल ग्रुप का डिटर्मिनेशन कर सकते हैं टेस्ट ट्यूब में, ठीक है।